नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है और नवरात्रि के आरंभ के साथ पूजा पाठ की विशेष शुरुआत होगी। आज बात करेंगे नवरात्रि के महत्व की, कलश स्थापना की और कलश स्थापना के मुहूर्त की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, प्रातः 6:52 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। सूर्य, चंद्र, शुक्र और शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि की। तो नवरात्रि का और नवरात्रि के दिनों का क्या महत्व है, पहले ये समझते हैं। देखिए, वास्तव में नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन, जिसमें हम ज़्यादातर चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, जो आपके आसपास के माहौल की नकारात्मकता है वो समाप्त होती है और जीवन ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा सात्विक होता है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। मन प्रसन्न होता है, मन आनंदित होता है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास है और चूंकि नवरात्रि में शक्ति पूजा होती है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। 9 दिन में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान मिलता है। जैसे
नवरात्रि की पहली तिथि पर माता शैलपुत्री की पूजा होती है तपस्या के संकल्प के लिए। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है तपस्या, ज्ञान और वरदान के लिए। और साधना की पूर्णता के लिए नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो हर स्वरूप से अलग अलग तरह का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। और अगर आपके जीवन में ग्रहों की बाधा है तो ग्रहों की बाधा समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहने वाली है। 19 मार्च से नवरात्रि आरंभ होगी और 27 मार्च तक नवरात्रि रहेगी। तो ये 9 दिन साधना के, तपस्या के, उपासना के हैं, जिसमें अगर आप देवी की पूजा करेंगे, साधना उपासना करेंगे तो इसके परिणाम आपको शुभ रूप से प्राप्त होंगे। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पहले दिन जो कलश की स्थापना की जाती है उसके नियम क्या हैं। साथ ही साथ बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, धन हानि से बचाव करें, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना करने का नियम क्या है, कलश स्थापना करने का तरीका क्या है। देखिए, नवरात्रि में अगर आप साधना उपासना करें तो जीवन के समस्त भागों पर और जीवन की समस्त समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप व्रत रखें तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर व्रत नहीं रखते तो हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग ना करें। नवरात्रि में जो नियमित रूप से आपका खान पान है उसमें जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में आपको अपना शरीर शुद्ध करना है,
इसीलिए नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। यानी नवरात्रि में आप उपवास रखें तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा बिल्कुल पवित्र और सात्विक भोजन करिए, अनाज कम खाइए और नियमित रूप से देवी की उपासना करिए। जब आप कलश की स्थापना करेंगे, मिट्टी का या धातु का कलश, तो जल भर करके उसमें एक सिक्का डालेंगे, कलश पर नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ आपको बोना चाहिए। आप चाहें तो कलश के बगल में मिट्टी रख करके आप उसमें भी जौ बो सकते हैं। कलश के निकट एक घी का या तिल के तेल का अखंड दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो 9 दिनों तक आपको पूर्ण साधना करनी चाहिए। कलश का मतलब आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, और उसके बगल में जो ज्योति है, जो दीपक है, वो देवी की शक्ति का प्रतीक है। तो कलश के साथ एक दीपक निरंतर आप जलाए रखें। दीपक निरंतर जलाए रखने से और कलश की स्थापना करके साधना करने से आपको लाभ होगा। 19 मार्च से नवरात्रि आरंभ हो रही है। इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कलश की स्थापना नवरात्रि की एक विशेष प्रक्रिया है और सही समय में अगर आप कलश स्थापित करें तो आपकी पूजा और भी ज़्यादा संपूर्ण होती है और भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि
19 मार्च को सवेरे 6:52 पर आरंभ हो रही है। इसीलिए कलश की स्थापना सुबह 6:52 के बाद की जाएगी, क्योंकि 6:52 के पहले अमावस्या है। सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का होगा सुबह 6:52 से सुबह 7:42 तक। प्रातः 6:52 से 7:42 का समय सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दोपहर 12:04 से 12:52 के बीच भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी 2 मुहूर्त हैं। अगर प्रातः काल का मुहूर्त नहीं कर पाए तो दोपहर में 12:04 से 12:52 के बीच में अभिजित मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की नवरात्रि के महत्व की और कलश स्थापना के नियमों की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप शीघ्र विवाह का वरदान चाहते हैं, अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को नियमित रूप से लाल फूलों की माला चढ़ाइएगा। लगातार 3 दिनों तक अगर देवी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 19 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता दुर्गा को, देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा।
अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।